हेलो, जय हिंद। तो हम लोग फिर से पीवाईक्यू को देखते हैं। जो यूपीएससी का पीवाईक्यू पूछा जा रहा था, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। आज का जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं, और ये एनालाइज जो है ये कॉन्सेप्ट जैसा रहता है कि अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू भी आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी बन सकता है। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो थीम बेसिस होता है, आप उस थीम को तैयार भी कर सकते हैं कि आपका पीवाईक्यू आंसर राइटिंग के साथ-साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बनता रहे। तो आज का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है, आप लोग पेपर में जाकर के देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है जीएस पेपर 1 2024 का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न पूछा ये गया है कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाह के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी का मेंस में, और इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे? ठीक है, इसको हल करने के लिए हम लोग पहले उत्तर इस प्रकार से देंगे, मतलब इंट्रो में आप दीजिएगा। देखिए, प्रश्न को लिखने से पहले आप उसको स्ट्रक्चर बनाइए कि हमको इस प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, पहले आप इंट्रो दीजिए कि हम इंट्रो में ये 25 से 30 वर्ड में इंट्रो देना है, चाहे उससे कम भी दे सकते हैं। फिर जो बॉडी में है, हमको किस प्रकार से ज़्यादा आउटपुट दे सके। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा शब्दों को लिखिएगा, नहीं, आप शब्दों को कम कीजिए, आउटपुट इतना दीजिए, मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम इस तरह से वे करके बनाइएगा। तो हमारा इंट्रो है कि इसका इंट्रो में आप ये बताइएगा कि यह कथन भारतीय समाज में विवाह के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। आज के समय में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव सभी स्तरों पर समान नहीं है। आप इस प्रकार से एक इंट्रो दे दीजिएगा। ये जो इंट्रो होता है, जो एस्पिरेंट टॉपर जो एस्पिरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि इंट्रो और निष्कर्ष जो होता है ना, वो लोग शॉर्ट नोट्स में ही डाल देते हैं कि अगर मेरे को इस प्रकार का टॉपिक पूछता है, मतलब जो थीम होता है कि इस थीम पर मेरे को अगर टॉपिक पूछा गया है तो मैं इस प्रकार का इंट्रो दूंगा। आप इंट्रो को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर देखिए इसके बॉडी में आप इस प्रकार से दीजिएगा। हमें क्या सवाल पूछा गया था? सवाल पूछा ये गया था कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जाति विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं। सवाल क्या था? अंतर जाति विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं। ठीक है, अब इसको मतलब अब उत्तर में इस प्रकार दीजिएगा कि अंतर जाति विवाह बढ़ने के कारण क्या है। ठीक है, अब बॉडी में लिखिएगा। बढ़ने के कारण लिखा गया है कि शिक्षा और जागरूकता। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि पढ़ाई लिखाई से लोगों की सोच आधुनिक हुई है, जाति के आधार पर भेदभाव कम होता जा रहा है। इस प्रकार से आप दीजिएगा। फिर लिखिएगा शहरीकरण। देखिए, इसका एक पीछे और भी कारण है, शहरीकरण। शहरीकरण क्या है कि शहरों में अलग अलग जातियों के लोग साथ काम और पढ़ाई करते हैं। फिर लिखा गया कि इससे आपसी संपर्क और समझ बढ़ती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो अंतर जातीय विवाह है वो बढ़ रहे हैं। फिर लिखा गया है कि समान सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें आप लिखिएगा कि जब लड़का और लड़की दोनों का पैसा, शिक्षा और जीवन स्तर समान होता है तो परिवार भी आसानी से मान जाते हैं। फिर लिखा गया है कि ऐसे मामलों में जाति का महत्व कम हो जाता है। ठीक है, जब आदमी के पास पैसा, अच्छे खासे शिक्षा जब आ जाते हैं तो आदमी जात पात को नहीं मानता है। अब देखिए यहाँ पर बॉडी में आप देखिए दो आपको 150 में उत्तर लिखना रहता है। आप क्या लिखे हैं? पहला जो है अंतर विवाह के कारण क्या है, इसमें आप बताइएगा शिक्षा और रोजगार, ये हो गया एक पॉइंट। फिर है शहरीकरण, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर देखिए समान सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर लिखिए प्रेम विवाह। इसमें लिखा है कि आजकल लोग खुद जीवन साथी चुनने लगे हैं। इसमें क्या होता है कि जाति की बाधा कम होती है। जब प्रेम विवाह होता है तो उसमें क्या होता है, जाति की बाधा कम होती है। लोग इसका आप एक पॉइंट ये भी है। फिर देखिए लिखा गया है कि अंतर धार्मिक विवाह कम होने के कारण। ठीक है, अंतर धार्मिक विवाह कम होने के कारण। सवाल में क्या पूछा गया था कि अंतर धार्मिक विवाह के बारे में यह सच कम है, यह कम सच है। ठीक है, वही बताया गया कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि अंतर जातीय विवाह बढ़ा है लेकिन धार्मिक विवाह उस प्रकार से नहीं बढ़ा है। उसी का यहाँ उत्तर दिया गया है कि अंतर धार्मिक विवाह कम होने के कारण क्या है, तो धार्मिक आस्था और पहचान। इसमें लिखा गया है कि धर्म लोगों की गहरी आस्था और पहचान से जुड़ी होती है, जिसमें लिखा गया है कि इससे इससे बदलना या छोड़ना लोगों के लिए कठिन होता है। फिर लिखिएगा कि सामाजिक और पारिवारिक विरोध। पारिवारिक विरोध भी होता है। उसमें क्या होता है कि परिवार और समाज अक्सर अंतर धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अब भी देखिएगा आसपास अगर आंख खोले हैं आपका, तो क्या होता है कि अंतर जातीय विवाह अभी भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन अंतर धार्मिक विवाह अभी भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। वही यहाँ बताया गया। फिर लिखा गया कई बार ऐसे विवाहों में तनाव और विवाद भी बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा बहुत ज्यादा टकराव होता है इसमें। कुछ जो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है जो संगठन है, वो जो मुस्लिम पक्ष से कुछ संगठन है, हिंदू पक्ष से, वही भी आपस में अपना राजनीति करते हैं।
फिर देखिए यहाँ लिखा है कि रीति रिवाज और परंपरा, यहाँ लिखा है कि अलग अलग धर्मों के खान पान, त्योहार और संस्कार अलग होते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मेनली ये पॉइंट जो है ना, ये देखा जाए तो एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चा को समझ है या नहीं है। ये आप देखिएगा, आंख आपको अगल बगल खुला होगा तो सबका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, ये यहाँ मतभेद रहेगा, इसलिए तो धार्मिक विवाह जो है वो कम हो रहा है जाति विवाह की तुलना में। लिखा गया इस अंतर को अपनाना सभी के लिए आसान नहीं होता है। फिर लिखा गया राजनीतिक और सामाजिक माहौल, इसमें लिखा गया कई बार अंतर धार्मिक विवाह विवाह को लेकर नकारात्मक माहौल मतलब बनाया जाता है। इससे लोग जो होते हैं डर या दबाव में ऐसा विवाह से बचते हैं। फिर लिखा गया कि अंतर जातीय विवाह और अंतर धर्म विवाह में अंतर, आप यहाँ अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। आप इसको डायग्राम से दिखा दीजिएगा, यहाँ अंतर में आप ये बताइएगा। देखिए इसका आधार क्या है, अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह। इसमें पहचान में बताइएगा कि समाज के अंदर का विभाजन, ठीक है, और जिसमें है अंतर जाति में क्या होता है, समाज का अंदर का विभाजन, और अंतर धार्मिक में क्या होता है कि पूरी जीवन शैली और आस्था से जुड़ी होती है। फिर लिखा है स्वीकृति, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ रही है। जो अंतरजातीय विवाह है इसकी जो स्वीकृति है वो क्या है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जो अंतरधार्मिक विवाह है अभी भी बहुत कम है। लिखा गया उसमें बाधाएं क्या होती है, तो बाधाएं जो है वो कम हो रही है। अंतरजातीय विवाह में जो बाधाएं हैं वो कम हो रही है, लेकिन जो अंतरधार्मिक विवाह में अभी भी बहुत मजबूत है जो बाधाएं हैं। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है, इसी को ऊपर से लेकर के नीचे आपको निष्कर्ष देना है। इसमें देना है कि भारतीय समाज में बदलाव आ रहा है जिससे अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, खासकर जब सामाजिक आर्थिक स्थिति समान हो। ठीक है, फिर लिखिएगा कि लेकिन अंतर धार्मिक विवाह अभी भी कम है क्योंकि इनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं ज्यादा गहरी है। ठीक है, अब इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब आपको अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसको 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आपका उससे क्या होगा कि थीम भी कंप्लीट होगा। देखिए पीवाईक्यू इस प्रकार से होता है कि अगर आप मान लीजिए कि 100-150 सवाल पूछ देते हैं, तो अगर आपको उसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। और ये पीवाईक्यू दे रहा हूँ, ना कि मैं मॉडल प्रश्न दे रहा हूँ। जो यूपीएससी प्रीवियस में पूछा हुआ है वही सवाल बता रहा हूँ। इसलिए आप इसको 2 बार देख लीजिए, फिर खुद से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका जो है कम से कम 6-7 महीना में आप देखिएगा कि अब बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, हर सवाल पे आपको कमांड रहेगा। तो ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इसके क्वेश्चन नंबर 10 है उसको मैं ले आऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।